√2, √8, √18, √32 डॉट डॉट। समझा ना प्यारे दोस्त। तो इसको आपको बदलना पड़ेगा, ये एपी में है या नहीं है, ये आपको चेक करके बताना पड़ेगा, समझा ना, क्योंकि ये एपी में है या नहीं है। तो चलिए A1 ये हो गया, A2, A3, A4 डॉट डॉट। समझा ना। तो चलिए A2 में A1 को घटाएंगे, A2 घटाओ A1, तो √8 में घटाएंगे √2। समझा ना प्यारे दोस्त। तो इसको तोड़ देना है, तोड़ दीजिए। 2 × 2 × 2 -√2। तो अब इसको क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ 2 का स्क्वायर लगेगा क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल है, समझा ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 2 -√2, समझे ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, रूट में 2 पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से एक बाहर निकलता है, एक बाहर निकला, जिस पे स्क्वायर नहीं है उस पे रूट दे दीजिए, तो ऐसे आ जाएगा, समझे ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, रूट और √2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, समझे ना। तो 2 यहाँ बचा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा, 1, समझा ना। तो क्या आ जाएगा, 1 घटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, समझे ना प्यारे दोस्त, ये आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, A3, सॉरी, ए A2 में A1 को घटाए, A3 में A2 को घटाइए, A3 घटाओ A2, √18 घटाओ √8, समझे ना। तो इसको तोड़ दीजिए उसी प्रकार से, 2 × 3 × 3, इधर भी तोड़ देंगे, 2 × 2 × 2, समझे ना। तो चलिए यहाँ हो जाएगा, क्या जानते हैं, 2 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, समझे ना। तो यहाँ 3 बाहर होगा, यहाँ पे 2 बाहर होगा, समझे ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3√2 -2√2। तो इससे कॉमन आपका क्या आ रहा है जानते हैं, √2 कॉमन आ जाएगा। 3 में 2 घटा दीजिएगा तो 1 आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा, समझे ना प्यारे दोस्त, ये आ जाएगा, समझे। अब क्या करना है, A4 में A3 को घटा दीजिए, A4 घटाओ A3। तो 32 में आपको √18 घटाना है, या ना है। तो इसको घटाइए, 32 को आपको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दीजिए। 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 18 को भी तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 2 × 3 × 3, समझा ना प्यारे दोस्त। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 2 का स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लगेगा, देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर गुना 2, यहाँ हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा, तो हम इसको निकालेंगे, 2 × 2 √2, यहाँ निकलेगा 3√2, समझे ना। अब क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से √2 आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना, क्या आ रहा है कॉमन, √2 आ गया, तो √2 कॉमन कर लेंगे। उसके बाद 2 दूनी 4, 4 में 3 घटा देंगे 1, तो यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही होगा, समझे ना। तो सब का सारवंतर करे दोष बरोबर आ रहा है, समझे ना, सब का सारवंतर बरोबर है, समझे ना। तो अब यहाँ गया बरोबर, अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसका सार्व अंतर बराबर है, क्या है, बराबर है, इसलिए यह एपी में है, समझे ना। क्या है, इसका सार्वंतर बराबर है, इसलिए यह एपी में है, समझे ना प्यारे दोस्त। तो आप इस तरह से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, समझा ना। तो इस तरह से आप सब सोल्यूशन करिए। उसके बाद अब इतना हो गया, अब क्या करना पड़ेगा, तो ए का मान क्या आ जाएगा जानते हैं, ए का मान √2 और डी का भी मान क्या हो जाएगा, √2, इतना तक हो जाएगा। तो अब इस जगह से थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, समझे ना, थोड़ा सा। तो चलिए ये अब मिटा देते हैं, थोड़ा सा इतना आ गया समझ में। अब देखिए, तो ए का मान कितना आ गया, √2, और डी का मान कितना आया, √2। तो 4 पद यहाँ है, 5वां पद आपको निकालना पड़ेगा, A5। एक काम कर दीजिए, A +4D, ए का मान √2 +4 गुना डी का मान √2, तो यहाँ हो जाएगा कितना, √2 प्लस यहाँ हो जाएगा 4√2, ऐसे आएगा, समझे ना। अब आप इसको जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 5√2 आएगा, समझे ना। तो ये 5√2 जो आया होगा,
इसका मान आपको निकालना है ना। देखिए 5√2 ये जो निकला होगा कैसे आपका निकला होगा, वो कौन संख्या रूट में रहा होगा जो कि इतना उसका वर्गमूल आया है, समझा ना। तो वह संख्या रूट में ये रहा होगा 50, समझा ना। अगर 50 को तोड़िएगा तो यही आ जाएगा। देखिए यहाँ करिएगा कितना, 2 × 5 × 5 पचे 25, 25×2 = 50। तो यहाँ 5 आएगा बाहर और रूट में चल जाएगा 2, समझा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं √50। ये 50 का ये वर्गमूल है, समझा ना। तो इसको ऐसे रूप में लिख दिया, समझा ना। तो चलिए अब क्या करना पड़ेगा, A6 A + 5D। तो A का मान √2 + 5 × √2। तो √2 प्लस ये हो जाएगा 5√2, तो हो जाएगा 6√2, है ना प्यारे दोस्त। अब ये कैसे आया होगा, यही ना। तो √2 + √5√2 है ना। तो इसको जब जोड़ दीजिएगा तो 6√2 आया। ये कैसे आया होगा, है ना। मूल जो है ये 72 का रहा होगा, समझा ना। तो 72 √72, ये √72 जो है A7 निकालना है, A + 6D। A का मान कितना है, √2 है, और 6 × D का मान √2। तो क्या आ जाएगा 6 7√2। ये कहां से आया होगा, ये किसका वर्गमूल है, तो आपको निकालना पड़ेगा किसका वर्गमूल है ना। तो 7 × 7 है ना, गुना 2 7 49, 49 × 2, 9 दूनी 18 का 8 में 1 है ना, 8 हुआ, और उसके 4 8 8 1 9। ये √98 का वर्गमूल हुआ होगा, है ना। इसी का ये वर्गमूल है, समझे ना। तो चलिए हाँ लिखेंगे, AP के अगले 3 पद क्या निकला, 3 पद। एक निकला √50 निकला, एक निकला √72, एक निकला √98, समझे ना। तो ये आपका आंसर आ गया प्यारे दोस्त, समझे ना। तो चलिए इसको बताना है आपको, ये AP में है या नहीं है ना, बोला है। तो चेक करके बताइए, A1 A2 A3 A4। तो A2 घटाएंगे A1, √6 घटाओ √3, समझा ना। इसको तोड़िए, इसको लिख सकते हैं 2 × 3। तो इसको लिख सकते हैं √2 × √3 माइनस √3 से कॉमन क्या आ रहा है, √3। तो बचेगा क्या ब्रैकेट में, √2 - 1 ये आया। उसके बाद A3 घटाओ A2, √9 में √6 घटाएंगे तो 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 3। हाँ इसको हम लिख सकते हैं √2 × √3। इसमें कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, वही रहने देंगे। A4 घटाओ A3, √12 घटाओ √9, इसको तोड़, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसका वर्गमूल 3। तो ये कैसे निकलेगा, हम इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर गुना 3 माइनस 3। यहाँ रूट में क्या है, स्क्वायर है ना। तो 1 2 बाहर निकलेगा, √3 माइनस 3। देखिए इसका सार अंतर बराबर है ना, है ये भी ये इसका सार अंतर सामान्य इसका सार अंतर सामान्य नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। इसका सार अंतर सामान्य नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है, समझे ना। तो आप इस तरह से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट, ये AP में है या नहीं, इसको चेक करना है ना। A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट। तो A2 घटाओ A1, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर घटाओ 1 का स्क्वायर, तो इसको 2 बार गुना करेंगे, 3 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। घटाओ 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 9 में घटाएंगे तो 8, 9 में घटाएंगे तो 8। A3 घटाओ A2, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर घटाओ 3 का स्क्वायर,
पचे 25। इसमें क्या करेंगे, घटाओ, 3 तिया 9, 25 में अगर 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में 9 घटाइए तो हो जाएगा इतना 16। उसके बाद A4 घटाओ, A4 घटाओ A3, तो 7 का स्क्वायर घटाओ 5 का स्क्वायर, तो 7 49, पचे 25, 49 में 25 घटा दीजिए, 9 में पहुंच गया 4, और 4 में 2 गया 2। तो देखिए सबका सार अंतर बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो ये किस में होगा, एपी में नहीं होगा। इसका सार अंतर सामान्य नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। इसका सार अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। तो इस तरह आप सोल्यूशन कर सकते हैं, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट हिसाब, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 का स्क्वायर डॉट डॉट। अगर यह एपी में होगा तो अगला 3 पद ज्ञात करेंगे, या नहीं तो उसी जगह छोड़ देंगे। एपी नहीं होगा तो उसी जगह छोड़ देंगे, समझे ना। तो चलिए अब लिखेंगे इसको, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, समझे ना। अब A2 घटाओ A1, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको 2 बार गुना करेंगे, बचे 25, घटाओ 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 24 में सॉरी 25 में 1 घटाओ तो कितना हो गया 24। तो A3 घटाओ A2, तो 7 का स्क्वायर घटाओ 5 का स्क्वायर, 7 49, बचे 25, घटा देंगे कितना जाएगा 24। अब A4 घटाओ A3, 73 में 7 49 घटाएंगे, समझा ना। तो इससे पे चले 13 में 9 गया 4, बचाया कितना 6, 6 में 4 गया 2। तो सब का सार्वंतर सामान्य है, ये 24 ए भी 24 ए भी 24 है ना। तो इसका सार्व अंतर सामान्य है, इसलिए यह एपी में है। इसका सार्व अंतर सामान्य है, इसलिए यह एपी में है। तो लास्ट पद कितना है 73 है ना। तो डी का मान कितना आपके पास निकला, डी का मान 24 निकला, ठीक है। तो इस 24 को ये लास्ट वाला हम जोड़ेंगे ना तो 5वां पद निकल जाएगा, है ना। तो 73 प्लस 24 कर दीजिए, 4 3 7, 7 8 9, क्या हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद ये 5वां पद निकल गया। अब छठा पद निकालेंगे, तो 57 में 24 जोड़ दीजिए, तो 7 3 10 4 11 के 1 होते मेरा 1 10 2 12, तो 121। इसी ये छठा पद हो गया। अब 7वां पद, तो 121 में 24 जोड़ दीजिए, तो 4 1 5 2 2 4, ये हो गया 1। लिखेंगे एपी के अगले 3 पद क्या निकला 97 121 145, ये एपी का अगला 3 पद आपका निकला, समझे ना। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन।